आज मैं, मोहम्मद, आपको दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों की सैर पर ले चलूंगा, जहां हर कदम पर मौत का साया है। सोचिए, क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां जमीन उबलती हो या हर कदम पर जहरीले सांप छुपे हों? आज हम जानेंगे कि क्यों इन जगहों को नो गो जोन कहा जाता है। ये सिर्फ जगहों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। डेथ वैली की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर स्नेक आइलैंड के जहरीले साम्राज्य तक, एवरेस्ट की बर्फीली ऊंचाइयों से चेरनोबिल के अदृश्य रेडिएशन तक, हर जगह की कहानी आपको चौंका देगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर जगह का खतरा और भी गहरा होता जाएगा। करते हैं डेथ वैली से कैलिफोर्निया का वो रेगिस्तान, जहां तापमान 6.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहाँ की गर्म हवा आपके शरीर से नमी खींच लेती है और पानी की एक एक बूंद अमूल्य है। 19वीं सदी में सोने की तलाश में भटके लोगों ने यहाँ मौत का सामना किया, तभी से इसका नाम डेथ वैली पड़ा। यहाँ की जमीन पर नमक के मैदान और रंग बिरंगी चट्टानें हैं, जो खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन असल में ये एक धोखा है। सबसे बड़ा खतरा है फ्लैश फ्लड्स, बारिश के बाद अचानक बाढ़, जो सब कुछ बहा ले जाती है। यहाँ के सेलिंग स्टोन्स अपने आप खिसकते हैं, जिनका रहस्य आज भी पूरी तरह से नहीं सुलझा। डेथ वैली हमें सिखाती है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है। बिना तैयारी के यहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा है। चलते हैं ब्राजील के स्नेक आइलैंड पर, जहां हर स्क्वायर मीटर में 1 से 5 गोल्डन लांसहेड वाइपर छुपे हैं। इन सांपों का जहर इतना घातक है कि इंसानी मांस को पिघला सकता है। काटते ही मौत लगभग तय है। ये सांप यहाँ तब फंसे जब टापू मुख्य भूमि से अलग हो गया, और हजारों सालों में इनका जहर और भी खतरनाक हो गया। इंसानों का यहाँ जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सिर्फ वैज्ञानिक ही रिसर्च के लिए जा सकते हैं। एक कहानी है कि लाइट हाउस कीपर का परिवार सांपों का शिकार हो गया था। इससे इस जगह की दहशत और बढ़ जाती है। स्नेक आइलैंड दिखाता है कि कुछ जगहें सिर्फ प्रकृति के लिए बनी है। यहाँ इंसान की कोई जगह नहीं। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर एक छुपा खतरा है। अब चलते हैं दुनिया की छत, माउंट एवरेस्ट पर। 8,848 मीटर ऊंचा ये पहाड़ पर्वतारोहियों का सपना है, लेकिन यहाँ हर कदम पर मौत है। डेथ जोन में ऑक्सीजन इतनी कम है कि शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। दिमाग और फेफड़ों में पानी भर सकता है। तापमान -60 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे फ्रॉस्टबाइट और अंग गलने का खतरा रहता है। हिमस्खलन और खुम्बू आइसफॉल जैसी जगहें हर साल कई जाने लेती हैं। एवरेस्ट अब दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान भी है। डेथ जोन में 200 से ज्यादा शव पड़े हैं, जिन्हें लाना लगभग नामुमकिन है। ये शव आने वाले पर्वतारोहियों के लिए चेतावनी बन गए हैं। एवरेस्ट हमें सिखाता है कि सपनों की कीमत कभी कभी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, अंडमान का वो टापू जहां सेंटिनलीज जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। यहां कोई भी बाहरी व्यक्ति गया तो उसका स्वागत तीरों और भालों से होता है। 2006 में 2 मछुआरे और 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी यहां मारे गए। भारत सरकार ने 5 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बना रखा है। यहां जाना गैर कानूनी है। ये कानून सेंटिनलीज की सुरक्षा के लिए भी है, क्योंकि बाहरी बीमारियां उनके लिए जानलेवा हो सकती हैं। ये टापू एक टाइम कैप्सूल है। यहाँ की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली आज भी रहस्य है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें दूसरों की सीमाओं और संस्कृति का सम्मान करना सिखाता है। अब चलते हैं इथियोपिया के डैनाकिल डिप्रेशन में, एक ऐसी जगह जो किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के तालाब, जहरीली गैसें और उबलता कीचड़ है। औसत तापमान 50 डिग्री सी से ऊपर रहता है। ये जगह 3 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर है, जिससे जमीन लगातार फटती रहती है। हवा में क्लोरीन और सल्फर की भरमार है, सांस लेना भी मुश्किल। इसके बावजूद अफार जनजाति यहाँ नमक का खनन करती है। उनकी सहन शक्ति अविश्वसनीय है। वैज्ञानिक यहाँ एक्सट्रीमोफाइल्स का अध्ययन करते हैं, जो इन हालातों में भी जीवित रहते हैं। डैनाकिल डिप्रेशन हमें दिखाता है कि जीवन सबसे कठिन जगहों पर भी रास्ता खोज लेता है। अब बढ़ते हैं मेडागास्कर के ट्सिंगी डे बेमाराहा नेशनल पार्क की ओर, एक पत्थरों का जंगल जहां नंगे पैर चलना नामुमकिन है। लाखों नुकीली चूना पत्थर की सुइयां जमीन से आसमान की ओर उठी हैं। एक गलत कदम और गंभीर चोट तय।
यहाँ गहरी खाइयां और गुफाएं हैं जिनमें खो जाना आसान है। गाइड के बिना जाना खतरे से खाली नहीं। इन पत्थरों के नीचे घने जंगल और अनोखा इकोसिस्टम है। यहाँ कई दुर्लभ जानवर और पौधे मिलते हैं। ये जीव इस अलग थलग माहौल में रहने के लिए विकसित हुए हैं। सिंगी डे बेमाराहा की यात्रा शारीरिक और मानसिक चुनौती है। ये जगह दिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं फुकुशिमा की, जापान का वो न्यूक्लियर प्लांट जहां 2011 में भूकंप और सुनामी के बाद रेडिएशन फैल गया। 20 किलोमीटर के दायरे को खाली कराना पड़ा। लाखों लोग अपने घर छोड़ गए। आज भी ये शहर भूतिया है। सब कुछ वैसा ही पड़ा है, बस इंसान नहीं। सबसे बड़ा खतरा है अदृश्य रेडिएशन। सीजियम और स्ट्रोंटियम जैसे कण जमीन और पानी में समा चुके हैं। सरकार सफाई में जुटी है, लेकिन कुछ इलाके सैकड़ों साल तक रहने लायक नहीं होंगे। प्लांट के अंदर पिघला हुआ ईंधन हटाना दशकों का काम है। फुकुशिमा हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी की एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। फुकुशिमा से पहले चेरनोबिल का नाम परमाणु आपदा का पर्याय बन चुका था। 1986 में यहां रिएक्टर में विस्फोट हुआ। लिक्विडेटर्स ने जान की बाजी लगाकर आग बुझाई, लेकिन ज्यादातर की मौत हो गई। 30 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बना। प्रियप्यात शहर रातों रात खाली हो गया। आज भी चेरनोबिल दुनिया की सबसे रेडियो एक्टिव जगहों में है। कुछ हिस्सों में कुछ मिनट रुकना भी जानलेवा है। रिएक्टर को अब स्टील के गुंबद से ढका गया है। इंसानों के जाने के बाद यहां वाइल्ड लाइफ फल फूल रही है। भेड़िए, भालू, हिरण अब आजादी से घूमते हैं। चेरनोबिल एक चेतावनी है, लेकिन यह भी दिखाता है कि जीवन हर हाल में रास्ता खोज लेता है। अब बात करते हैं अरल सागर की, कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील जो अब रेगिस्तान बन चुकी है। सोवियत संघ ने नदियों का पानी मोड़कर कपास की खेती शुरू की, जिससे सागर सूख गया। मछलियां मर गईं, उद्योग खत्म हो गया और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। बंदरगाह अब रेत में खड़े हैं, जहाज जंग खा रहे हैं। ये इंसानी मूर्खता का स्मारक है। सागर के तल में जमा जहरीला नमक और केमिकल अब हवा में उड़ते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ गई हैं। अरल सागर की कहानी एक दर्दनाक चेतावनी है। प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है। ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का महत्व सिखाता है। अब चलते हैं बहामास के ग्रेट ब्लू होल में, एक विशाल गोलाकार सिंक होल जो ऊपर से देखने में रहस्यमयी आंख जैसा लगता है। ये लगभग 300 मीटर चौड़ा और 124 मीटर गहरा है। नीचे उतरते ही रोशनी कम और पानी ठंडा होता जाता है। 90 मीटर की गहराई पर हाइड्रोजन सल्फाइड की परत है। इसके नीचे ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया। यहाँ की अंडर वाटर गुफाएं और स्टैलेक्टाइट्स पिछले हिमयुग की याद दिलाते हैं। इन गुफाओं में दिशा भटकना आसान है। कई अनुभवी डाइवर्स यहाँ खो चुके हैं। गहराई का नशा डाइवर्स की सोचने की शक्ति कम कर देता है। गलत फैसले जानलेवा हो सकते हैं। ग्रेट ब्लू होल एक प्राकृतिक अजूबा है, लेकिन इसकी गहराई में उतरना हर किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों का। हर जगह ने हमें डराया, चौंकाया और सिखाया। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति के वो पार्ट हैं जो हमें हमारी सीमाएं दिखाते हैं। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे खतरनाक लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं मोहम्मद मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।